कोई बता सकता है क्या है आज का हमारा टॉपिक? फायर एंड हैमर। बोलिए मेरे साथ, फायर एंड हैमर। आग और हथौड़ा। फायर एंड हैमर, आग और हथौड़ा। मेरा ईमान है कि इस मैसेज से हम खास ब्लेसिंग लेंगे। ये बड़ा सिंपल मैसेज है, शॉर्ट मैसेज है, बहुत लंबा ये मैसेज नहीं है। और खुदा ने खास आज के दिन के लिए ये बातें आपके लिए भेजी हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बहुत ध्यान से इस मैसेज को आप सुनिएगा और कोई बाहर ना जाए, कोई फ़ोन ना यूज़ करे, क्योंकि ये वक्त है कि हम खुदा की आवाज़ को सुनेंगे और थोड़े समय में मैं बंद कर दूंगा। मेरा ईमान है कि थोड़े समय में हम ढेर सारी ब्लेसिंग को लेने वाले हैं। हालेलुया। तो खुदावन की हम शुक्रगुजारी करते हैं। और पहली वर्स जो है वो पढ़िए यहाँ पर, यिर्मयाह निकालिए मेरे साथ, यिर्मयाह चैप्टर 23 वर्स 28। यिर्मयाह चैप्टर 23, यिर्मयाह उसका 23वां बाब, 23वां अध्याय और उसकी 28वीं वर्स पढ़ेंगे जी। जिस नबी के पास ख्वाब है वो ख्वाब बयान करे, हाँ, और जिसके पास मेरा कलाम है वो मेरे कलाम को दयानतदारी से सुनाए। रुक जाइए। जिसके पास मेरा कलाम है वो मेरे कलाम को दयानतदारी से सुनाए। सुने यहां खुदा का कलाम क्या हमें बता रहा है। जिसके पास मेरा कलाम है वो मेरे कलाम को दयानतदारी के साथ, फेथफुलनेस के साथ, फेथफुली लोगों को सुनाए। आपको पता है इस वर्स का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि हर एक के पास कलाम नहीं है। सुने मेरी बात चर्च, ये कलाम वाला चर्च है। हालेलुया। ये मिनिस्ट्री कलाम के ऊपर खड़ी है। आज बहुत सी मिनिस्ट्रीज हैं, बहुत से पास्टर्स हैं, वो काम कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं, लेकिन कलाम कोई नहीं है। खुदा क्लियरली यहां पर बोल रहा है, जिसके पास मेरा कलाम है। ये नहीं लिखा जिसके पास कलाम है, नो, जिसके पास मेरा कलाम है। हालेलुया। तो कलाम किसका है? बताइए मुझे, कलाम किसका है? खुदा का। लेकिन है वो किसके पास? वो हमारे पास है। आपको समझ आ रही है? कलाम खुदा का है, लेकिन वो कलाम खुदा देता है और वो अपने लोगों को देता है जो उससे कलाम मांगते हैं। आज ये कलाम आपको खुदा दे रहा है, इस कलाम को रिसीव कर लें यीशु मसीह के नाम से। और जब ये कलाम आपको मिल जाता है, अब खुदा ने ये गिफ्ट अगर आपको दिया हुआ है कलाम देने का, तो आपने क्या करना है? आपने इसको दयानतदारी के साथ देना है। हिंदी में क्या वर्ड लिखा हुआ है बेटा? दयानतदारी का? सच्चाई। सच्चाई के साथ। हालेलुया। फेथफुलनेस के साथ। अब अगर खुदा ने कलाम का एक गिफ्ट दिया हुआ है मुझे या पास्टर अमरीन को या इस चर्च में दिया हुआ है लोगों को, और अगर हम ढीले हाथ से खिदमत करें और अगर हम लोग तैयारी करके नहीं आएंगे, तो हम खुदा को जवाब दें। क्योंकि खुदा के कलाम में क्या लिखा हुआ है? खुदा क्या कहता है? जिसके पास मेरा कलाम है वो मेरे कलाम को दयानतदारी के साथ सुनाए। और मैं खुदा का बेहद शुक्रगुजार हूं अजीजों कि इस चर्च में हर हफ्ते कलाम दयानतदारी से सुनाया जाता है, और इसीलिए इतनी ढेर सारी गवाहियां यीशु के जलाल के लिए आती हैं। हालेलुया। देखें चर्च, मेरी बात सुने, अगर आपको इस चर्च से ज्यादा कहीं ब्लेस्ड कलाम मिलता है ना, मैं आपको सच बोल रहा हूं, मैं पुलपिट से बोल रहा हूं, ये लाइव जा रहा है, यूट्यूब पर रिकॉर्ड हो रहा है, मैं आपको ये हम्बलनेस के साथ बोलता हूं कि अगर यहां से ज्यादा कलाम अगर आपको कहीं मिल रहा है, प्लीज वहां चले जाएं, क्योंकि कलाम से बढ़ के कोई चीज नहीं है। हालेलुया। कलाम उत्तम है, कलाम आला है। चंगाइयों के पीछे, वर्शिप के पीछे, इन चीजों के पीछे मत भागें, ये टेम्पररी होती हैं, लेकिन कलाम आपकी नस्लों को सवार देता है हमेशा। हालेलुया। बंधन तोड़ देता है, आपको शिफा देता है, आपको ब्लेस करता है, आपको खादिम बना देता है, आपको खादमा बना देता है, आपको गैर विश्वासी से विश्वासी बना देता है। वो खुदा का कलाम है। हालेलुया। और यही कलाम आज हम लेने वाले हैं। और 29वीं आयत पढ़िए जी। 29वीं आयत में क्या लिखा है? इस कलाम के बारे में कुछ लिखा हुआ है, सुने। क्या मेरा कलाम आग की मानिंद नहीं है? क्या मेरा कलाम, खुदा बार बार कह रहा है, कलाम नहीं, वो कह रहा है मेरा कलाम। बोले मेरा कलाम। क्या मेरा कलाम आग की मानिंद नहीं है? आगे क्या लिखा है जी? क्वेश्चन मार्क। आगे खुदावन फरमाता है, हाँ, और हथौड़े की मानिंद जो चट्टान को चकना चूर कर और डाले। ऐसा हथौड़ा है खुदा का कलाम
जो चट्टानों को चकनाचूर कर देता है। हालेलुया। रॉक, इंग्लिश में लिखा हुआ है रॉक के छोटे छोटे पीसेस कर देता है। ये ऐसा है खुदा का कलाम। देखिए खुदा का कलाम जो है वो दो धारी तलवार से ज्यादा तेज है। हालेलुया। वो शहद की मानद मीठा है। हालेलुया। वो पानी की तरह है, जिंदगी का पानी है। हालेलुया। लेकिन याद रखें कि प्रभु का जो वचन है, खुदा का जो कलाम है, वो आग भी है और वो हथौड़ा। यह चीज़ां नहीं चाहिए सानू शहद ही चाहिए। पास्टर जी शहद बड़ा मिठा तुसी बोलते हो, रोज खिलाओ मैनू। सुने, कलाम आग भी है और हथौड़ा भी है, और ये दोनों हमारे लिए हैं जरूरी। हालेलुया। तो आज आपको आग भी फील होने वाली है और हथौड़े भी पड़ने वाले हैं। हालेलुया। लेकिन सुने, ये हथौड़ा आपके सर पे नहीं पड़ेगा। ये हथौड़ा सर पे पड़ने के लिए नहीं है। सर पे पड़ के क्या फायदा है? सर पे पड़ोगे, थोड़ी देर चक्कर आएंगे, फिर वापस ढीठ के ढीठ। लेकिन जब कलाम का हथौड़ा दिल पे पड़ता है, हालेलुया, तो फिर परिवर्तन आता है, फिर चेंज आता है, फिर आंसू जारी होते हैं, फिर गवाहियां आती हैं, फिर पछतावा होता है, फिर तौबा होती है, फिर माफी आती है। हालेलुया। तो आज आग भी मिलने वाली है। बोले आग भी मिलने वाली है और हथौड़े भी पड़ने वाले हैं। हालेलुया। बजा दें यीशु के जलाल के लिए जोरदार तालियां। तो चर्च, इस बात को सुने कि लोहा कितना ढीठ होता है। मुझे बताएं, लोहा कितना सख्त है। मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल, वो वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल है आयरन, लोहा। लेकिन जब उसको गर्म किया जाता है, जब उसको आग में डाला जाता है, तो उसकी हालत क्या होती है? मुझे बताएं। वो मेल्ट होता है, वो पहले अपनी शक्ल बदलता है। पिक्चर नंबर 1 लगाइए। पहले क्या करता है वो? पहले वो गर्म होता है और एक सख्त जो लोहा होता है, कई इंसान ने बड़े सख्त ने, है कि नहीं, और वो लोहे की तरह जो है ना, वो अटल है, बस नहीं होना, ढीठ है तो ढीठ ही, एंज ही मर जाना है, कोई गल नहीं। लेकिन यहां मैं यीशु को कबूल नहीं करूंगा इस जीवन में, ऐसे लोग बोलते हैं। तो वो है लोहे, और वो हर एक के घराने में कोई ना कोई एक लोहे वर्गा बंदा होता है या औरत होती है। मेरी कुछ यहाँ बहनें बैठी हुई हैं, वो मेरे पास बार बार आती हैं अपने बच्चों के मसले लेकर कि मेरा जो बेटा है वो शराब पीता है और वो प्रभु को नहीं कबूल करता, और उसके लिए रोती हैं, गिड़गिड़ाती हैं। वो बच्चे लोहे की तरह हैं और वो ठीक नहीं होते हैं। लेकिन याद रखें, उनको अगर कोई चेंज कर सकता है तो जब कलाम वो लेंगे आग की तरह। हालेलुया। लोहे को कोई फर्क पड़ता है जब उस पर शहद लगाते हैं आप? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोहे पे पानी डालेंगे फर्क पड़ता है? उल्टा जंग लग जाएगा। लोहे पे तलवार चलाएं, क्या होगा? तलवार ही खराब हो जाएगी। लेकिन लोहे को जब पकड़ के आप आग में डालते हैं, हालेलुया, तो लोहा नरम हो जाता है। बोले नरम हो जाता है। और उसके बाद जब कलाम का हथौड़ा पड़ता है, हालेलुया, तो लोहा अपनी शक्ल बदल देता है। और खुदा आज हमें यही सिखाना चाहता है, कॉम्बो। बोले कॉम्बो, आग और हथौड़ा। ये इसका जब कॉम्बो काम करता है ना हमारी जीवन में, बड़े से बड़ा लोहा वो चेंज कर लेता है अपनी शक्ल, और वो यीशु के जलाल के लिए इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है। पिक्चर नंबर 2 दिखाइए। कई लोग होते हैं बड़े टीठ, वो लोहे जैसे भी नहीं होते। वो उनको शक्ल नहीं चेंज करनी पड़ती, उन्होंने मेल्ट करना पड़ता है। वो इतने ढीठ होते हैं कि खुदा का कलाम उन पे असर नहीं कर रहा है। लेकिन खुदा के कलाम जो आग की मानिद है, हालेलुया, जब आप उसकी नहीं सुनते हैं, वो आपका टेम्परेचर राइज कर देता है। उस टेम्परेचर पे आपको ले आता है जिस पे आप मेल्ट हो जाते हो। और मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो बड़े संगदिल लोहे की तरह सख्त ढीठ, खुदा के कलाम के वसीले खुदा ने उनके दिलों को मेल्ट किया, उनकी शख्सियत को मेल्ट किया। और जब हम नहीं सुनते हैं खुदा की, हथौड़े भी चल रहे हैं, आपको गर्म भी किया है, फिर भी कोई असर नहीं हो रहा, खुदा के पास लास्ट ऑप्शन होती है, इन्हें मेल्ट कर दो। और फिर खुदा आपको लोहे से एक
एक लिक्विड की, गर्म लिक्विड की शक्ल में बना देता है, और उसके बाद खुदा जो है ना वो एक मोल्ड लेकर आता है, और उस मोल्ड के अंदर, एक सांचे के अंदर वो आपको डालता है और आपको अपने तरीके से नया बना देता है। हालेलुया, जो उसके जलाल के लिए होता है। हालेलुया। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस प्रोसेस से गुजरना बड़ा मुश्किल है, तो ये नौबत मत आने दें कि आपके ऊपर जो है वो इस तरह हो और आपको मेल्ट किया जाए और आप एक सख्त जो है वो प्रोसेस से गुजरें, क्योंकि खुदा आपको छोड़ेगा नहीं। आप खुदा के हैं, क्योंकि ये कलाम खुदा का है। खुदा अपने कलाम को आग की तरह यूज करना जानता है और हथौड़े की तरह भी यूज करना जानता है। आग करती क्या है मुझे बताएं? आग जो है ना वो सबसे पहले बर्न करती है, जलाती है। खुदा के कलाम में क्या लिखा है कि खुदा जो है वो खुद भस्म करने वाली आग है। खुदा खुद आग है। इंग्लिश में लिखा हुआ है कि आवर गॉड इज अ कंज्यूमिंग फायर। भस्म कर देती है आग। कलाम जब हमारे अंदर आता है आग की तरह, वो हमारे गुनाहों को भस्म कर देता है, हमारी बुरी आदतों को भस्म कर देता है, हमारे गुजरे हुए कल को भस्म कर देता है, हमारी गंदी गंदी हरकतों को भस्म कर देता है। हमें भस्म नहीं करता। सुने मेरी बात, आपको आग सड़ाएगी नहीं, आपको प्योरीफाई करेगी। हालेलुया। तो आग क्या करती है? बर्न करती है। आग जो है वो हीटअप करती है, और आग क्या करती है? प्योरीफाई करती है, सफाई का काम भी करती है। आग करती है, ये नहीं करती? मुझे बताएं, जब एक गंदा पानी होता है उसको पीना है अगर, तो क्या करेंगे? बॉयल करेंगे। पानी कितना शांत है, लेकिन जैसे ही आपने नीचे आग जलाई, आपको बुलबुले नजर आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट तक उसको पहुंचाया किसने है? आग ने। खुदा आज आपके टेम्परेचर को बढ़ाने वाला है यीशु मसीह के नाम से। बॉइलिंग पॉइंट आने वाला है। हालेलुया। आज जितना ठंडापन है ना वो दूर हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। खुदा को ठंडे लोग नहीं चाहिए, ठंडा चर्च भी नहीं चाहिए। खुदा को वो लोग चाहिए जो आग की तरह हो। हालेलुया। जिनके अंदर आग हो। जब वो आए तो माहौल बदल जाए। जब वो स्टेज पर आए तो पता लगे कि खुदावन के लोग आए हैं। जब वो आपसे बात करें, उनका हेलो ही आप सुनो, उनका मैसेज सुनो, तो आप पाखरू से भर जाओ। ऐसी खुदा आज आग आपको देने वाला है। कितने लोग रिसीव करते हैं इस मैसेज को? खुदा आज आपको रूल कुदस से भरेगा, आग से भरेगा। हालेलुया। आप एक एक्सपेरिमेंट कर लिएगा। मेरी जो बहनें हैं, मेरी बेटियां या जो भाई किचन से जान देने, मैं भी जाता हूं, जो किचन में जाते हैं, एक तवा जलाइएगा, एक तवा रखिएगा जिसमें रोटी बनती है। उस तवे के ऊपर, अभी चूल्हा ना जलाइएगा, तवे के ऊपर आप ऐसे ऐसे करके ना आटा फेंक दें। थोड़ी देर बाद आएंगे, आपको पता है क्या नजर आएगा? आपको मक्खियां नजर आएंगी। तवा ठंडा है, लेकिन आपने क्या किया है? थोड़ा सा आटा डाला है उसमें, तो उस ठंडे तवे पर मक्खियां फौरन आएंगी और मक्खियां उस तवे पर बैठ जाएंगी आकर। लेकिन जैसे ही आप चूल्हा ऑन करेंगे, हालेलुया, तो वो सारी की सारी मक्खियां एक सेकंड में उड़ जाएंगी। सुने मेरी बात चर्च, अगर आज आपकी आत्मा के अंदर आग है, डीमन आपको टच नहीं कर सकते। डीमन आपके ऊपर बैठना तो दूर की बात है, आपको छू भी नहीं सकता। प्रॉब्लम्स आपको छू नहीं सकती। क्यों आज आपको प्रॉब्लम ने घेरा हुआ है? क्यों डीमन आपको सोने नहीं देता? क्यों बदरूहें आपको सता रही हैं? क्योंकि हमारे अंदर खुदा के कलाम की आग नहीं है। खुदा आज आपको ये आग देने वाला है। हालेलुया। आज मैं चाहता हूं कलाम को ना आप आग की तरह देखें कि मुझे ये आग चाहिए। हमने हर तरह का कलाम मांगा है, लेकिन हमने आग उस तरह नहीं मांगी। ये कलाम आपके अंदर आग लगा देता है। हालेलुया। ये जब आग लगती है, मुझे बताएं, जब आग लगती है तो कितना मुश्किल होता है उसको बुझाना। मुश्किल होता है ना? आग बेकाबू हो जाती है, आग फैलती है। बोले आग फैलती है। ये वचन की आग उससे कई हजार गुना ज्यादा फैलती है। हालेलुया। और लगा कर तो देखो अपने अंदर आग, जिधर जाओगे दूसरे को भी लगा दोगे, वो भी गर्म हो जाएगा, वो भी गर्म हो जाएगा। हालेलुया। सुने मेरी बात चर्च, ये कोई मोमबत्ती नहीं है। खुदा का कलाम कैंडल नहीं है कि तुसी कैंडल जलाई और जब मोम खत्म हुआ तो मोमबत्ती भी बुझ गई। ये खुदा का कलाम नहीं है।
खुदा का कलाम कोई शुरली भी नहीं है कि आपने पटाखा फोड़ा, ऊपर जाके धमाका हुआ तो बात खत्म। खुदा का कलाम कोई माचिस की तीली भी नहीं है कि आपने जलाई और उसके बाद खत्म हो गई। खुदा का कलाम जो है वो कंज्यूमिंग फायर है, कभी ना बुझने वाली आग है अजीजों। हालेलुया, हालेलुया। आप जब ये कलाम पढ़ते हैं या जब इस कलाम को चूमते हैं, जब इस कलाम के साथ रफाकत रखते हैं, तो ये ईमान रखें कि ये आग है। हालेलुया। और आग को हैंडल विद केयर किया जाता है या नहीं किया जाता? इसको भी आपने हैंडल विद केयर करना है। ये आग है, ये भस्म कर देती है इब्लीस की सारी कुव्वतों को। ये भस्म करने वाली आग है, ये हमें मेल्ट करती है। होता है ना, कई दफा हम बड़ी सख्ती में होते हैं, हम किसी को माफ नहीं करते। किसी ने हमें बहुत हर्ट किया होता है, हमें बड़ा दुख दिया होता है, तो हम उसको माफ नहीं करते। मैं आपको सच बता रहा हूं, आप कलाम पढ़ना शुरू कर दें, आप उस बंदे को माफ कर देंगे। क्योंकि कलाम ऐसी आग है जो आपको मेल्ट कर देती है, आपके आंसू निकालती है और सफाई करती है। बोले सफाई करती है। तो खुदा के कलाम में क्या लिखा हुआ है? ज़बूर निकालिए मेरे साथ, साम्स भजन संहिता 12 और उसकी 6 आयत। भजन संहिता 12 और उसकी 6 आयत पढ़िए जी। खुदावन का कलाम पाक है, उस चांदी की मानिंद जो भट्टी में मट्टी पर ताई गई और 7 बार साफ की गई। हालेलुया। हिंदी में पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन पवित्र है, उस चांदी के समान जो भट्टी में मिट्टी पर ताई गई और 7 बार निर्मल की हो। हालेलुया। तो खुदा का कलाम एक और एग्जांपल दी है यहाँ पर। कैसा है खुदा का कलाम? उस चांदी की तरह है, उस सिल्वर की तरह है जिसको 7 टाइम्स प्योरीफाई किया गया है। हालेलुया। और प्योरिफिकेशन कैसे होती है? आग के साथ होती है, हीट के साथ होती है। तो एक पिक्चर मैं चाहता हूं यहां पर दिखाइए, पिक्चर नंबर 3, रिफाइनिंग सिल्वर। चांदी एक ऐसा मेटल है, इसके अंदर बहुत सी इंप्योरिटीज होती हैं, और चांदी को चांदी बनाने के लिए इसको वाकई बहुत हीट किया जाता है। इसको जो चांदी बनाने वाला होता है वो तब तक इसको गर्म करता रहता है जब तक ये बिल्कुल साफ नहीं हो जाती। नेक्स्ट पिक्चर दिखाइए। इतनी साफ हो जाए कि इसके अंदर से उसका अक्स नजर आ जाए, उसका चेहरा नजर आ जाए, बिल्कुल शाइनी बन जाए। और यहां तक, इस प्रोसेस तक पहुंचने के लिए चांदी को जो है वो आग की भट्टी में से गुजरना पड़ता है। हालेलुया। देखें चर्च, सुने मेरी बात। अगर आप वैल्यू चाहते हैं ना अपने जीवन में, चांदी की वैल्यू है या नहीं? कोई चांदी फेंकेगा नहीं। चांदी की अपनी वैल्यू है, इट्स अ वैल्यूएबल आइटम। चांदी अगर आप बनना चाहते हैं, सोना आप बनना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में वैल्यू हो, तो आग की भट्टी से आपको गुजरना पड़ेगा। ये जो कलाम की आग है ना, ये आपको अपने अंदर लेनी पड़ेगी, वरना ठंडे आए हैं तो ठंडे ही ऐसे चले जाना है। मैं आपको बताऊं, ठंडे लोगों से मेरी बड़ी जान जाती है, क्योंकि मेरे अंदर खुदा के कलाम की आग है। मैं कहता हूं यार, या तो मेरे नाल लग के गर्म हो जाओ, या तुसी मैनू भी ठंडा कर जाओगे, परे हो जाओ। होता है ना ऐसे। तो एक मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं कोयले की। जो कोयला दहकता हुआ है, वो क्यों दहक रहा है? क्योंकि उसके इर्द गिर्द बाकी कोयले भी दहक रहे हैं। उसको निकालें, दहकते हुए कोयले को उठा के बाहर रख दें, वो थोड़ी देर तक जलेगा, बाद से पाउडर हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। लेकिन उसी ठंडे कोयले को वापस उठाकर दहकते हुए कोयलों में रखें, वो बुझा हुआ कोयला दोबारा जल जाता है। ये पावर है खुदा के कलाम की। हालेलुया, हालेलुया चर्च। खुदा आज आपसे क्या कलाम कर रहा है? अपने अंदर इस कलाम को लें, आग की तरह कहें, प्रभु मुझे ये आग चाहिए, कभी ना बुझने वाली आग चाहिए। इस कलाम को लेंगे, ये आपको प्योरीफाई करेगा, साफ कर देगा अंदर से। आपके चेहरे से यीशु का जलाल नजर आएगा। हालेलुया। ये आपकी सफाई करता रहेगा 24 घंटे। हीट आपको मिलती रहेगी। हालेलुया। और लोग भी जिनकी जिंदगियां ठंडी हैं, ठंडे तवे की तरह हैं, खुदा आपको इस्तेमाल करेगा, फिर गवाहियां आएंगी। हालेलुया। ये पावर है खुदा के कलाम की। आमीन, आमीन,
एक लास्ट पिक्चर दिखाइए, 5th पिक्चर दिखाइए। आपने कभी ज्वालामुखी देखी है, वॉल्केनो देखा है आपने? ये क्या है मुझे बताएं। ये आग है, बोले ये आग है। वॉल्केनो कब फटता है? ये ज्वालामुखी, ये आतिशफिशा पहाड़ कब फटता है? जब उसके अंदर इतनी ज्यादा आग होती है, गैसेस होते हैं, प्रेशर होता है कि वो जो उसकी पहाड़ की जो टिप होती है उसको फाड़कर उसमें दरारें डालकर वो सारी की सारी आग लावा बनकर बाहर आ जाती है। जहां जहां से ये लावा गुजरता है वहां वहां से चीजों को भस्म करता हुआ जाता है। हालेलुया। खुदा के आग से भर जाएं, खुदा के कलाम से भर जाएं। जिधर जिधर आप जाएंगे ना, अबलीस के कैंप साड़ते जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। डेविल डीमन आपको दूर से देखकर भाग जाएंगे कि ये खुदा के लोग आ गए हैं, मैं भागूं यहां से। कितने लोगों को ऐसी अनॉइंटिंग चाहिए? हालेलुया। यीशु के नाम में रिसीव करें, हालेलुया, और जलते रहें यीशु के जलाल के लिए। लेकिन जिस दिन आपने इस बाइबल को पढ़ना बंद कर दिया, जिस दिन आपने चर्च आना छोड़ दिया, क्योंकि चर्च में ये आग जलाई जाती है ना, हालेलुया, जिस दिन आप इस कलाम से, इस आग से दूर हो गए, आप बुझ जाएंगे चर्च। मैंने शुरू में सबसे पहली आयत क्या पढ़ी है कि जिसके पास मेरा कलाम है वो मेरा कलाम दयानतदारी के साथ दे। आज पास्टर्स भी ठंडे पड़े हैं। मैं आपको सच बता रहा हूं, पूरा हफ्ता इधर उधर फिरते रहेंगे, कोई तैयारी नहीं, कोई मेहनत नहीं, और संडे को पता लग जाता है कि एम ही उठ के आ गया पादरी मुंह चुका। मैं आपको सच बता रहा हूं अजीजों कि यहां से हम निकलते हैं, मंडे को ही हमारी तैयारी हो जाती है शुरू कि संडे को क्या करना है हमने। हालेलुया। बोले खुदा का कलाम आग है, और इस आग को फैलाने का काम किसका है मुझे बताइए चर्च? हमारा है। बोले हमारा है। इस आग को आपने हवा देनी है। आग को जितनी हवा देते हैं बढ़ती है ना, आग को आपने हवा देनी है। इन मैसेजेस को शेयर किया करें, इस कलाम को शेयर किया करें, दूसरों को इनवाइट किया करें चर्च में। उनकी जिंदगी में ये आग लगनी बहुत जरूरी है। हालेलुया, आमीन। और खुदा का कलाम क्या लिखा है जी? खुदा का कलाम जो है वो हथौड़ा भी है। बोले हथौड़ा भी है। और हथौड़ा कोई नहीं चाहता, नहीं पास्टर जी पहले ही आगे तुसी दे छड़ी है, हुण तुसी हथौड़ा भी दे रहे हो। याद रखें, ये हथौड़ा पढ़ना जरूरी है हमारे ऊपर। हम ढीठ हैं, हम या तो लोहे की तरह सख्त हैं या फिर चट्टान की तरह जो है ना वो हम खड़े हुए हैं ठीठों की तरह। मैं मर्द हूं, मेरी ईगो है। क्या यीशु मसीह मर्द नहीं था? मुझे बताएं, क्या यीशु की ईगो नहीं थी? यीशु ने झुक के अपने शागिर्दों के पांव धोए या नहीं धोए? मुझे बताएं। हालेलुया। तो अजीजों, जो लोग चट्टान की तरह हैं, ढीठ हैं, उन पे कोई असर नहीं करता, कोई चीज असर नहीं करती। याद रखें, खुदा का कलाम हथौड़े की तरह जब पड़ता है तो वो चकनाचूर कर देता है चट्टानों को। आमीन। एक पिक्चर दिखाइए यहाँ पे, वो क्या होता है जब चट्टान पे पड़ता है? चकनाचूर हो जाती है। ये खुदा का कलाम है। इसको इमेजिन करें कि ये हैमर नहीं है, ये वर्ड ऑफ गॉड है। और ये जिसके आप ये पीसेस देख रहे हैं पत्थर के, ये कोई इंसान है, उसकी पर्सनैलिटी है, उसका गुजरा हुआ कल है, जिसके टोटे टोटे कर दिए हैं, चकनाचूर कर दिया है इस बाइबल ने, इस खुदा के कलाम ने, क्योंकि ये हथौड़ा है। हालेलुया। चर्च सुने मेरी बात। बहुत सी मुझे प्रेयर रिक्वेस्ट आती हैं, मेरे बेटे के लिए दुआ करें, मेरे हस्बैंड के लिए दुआ करें, मेरे लिए दुआ करें। मैं उनको एक ही बात कहता हूं, हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, हमारे हाथ रखने से कुछ नहीं होगा। जब वो शख्स खुदा का कलाम सुनेगा या सुनेगी तो उसके दिल पर चोट होगी। हालेलुया। दिल पर चोट होगी तो पूरी की पूरी पर्सनैलिटी बदल जाएगी। और कई दफा होता है हथौड़ा एक ही दफा पड़ता है, ठाओ, खत्म कहानी। कई दफा होता है हथौड़े को कई दफा मारना पड़ता है और एक ही जगह पे मारना पड़ता है। आप में से कई लोग हैं कंस्ट्रक्शन साइट पर हैं, हथौड़ा चलाना हर एक की बस की बात है। कई दफा हथौड़ा चलाओ तो अपनी उंगली जख्मी हो जाती है। कई दफा हथौड़ा, एक दफा मैंने मारा, वो मेरे मुंह पे आके लग गया। क्योंकि आपको हथौड़ा चलाना आना चाहिए। हालेलुया। हथौड़ा पकड़ना, हथौड़ा पकड़ना एक चीज है और इस हथौड़े को चलाना एक अलग चीज है। हालेलुया। आज खुदा आपको हथौड़ा चलाना सिखा रहा है। हालेलुया। और सीख लो यीशु के नाम से। हालेलुया।
अब मैं हूं, मुझे बड़ा शौक है ये चीजें वगैरह ना घर में ठीक करने का, अक्सर मैं खराब कर देता हूँ। हालांकि बड़ी अच्छी किट रखी हुई है मेरे पास, हथौड़ी है, पूरा ऐसे करके वो डब्बा है, उसके अंदर दुनिया जहान की चीजें हैं, पुर्जे हैं, सारा कुछ है, लेकिन आंदा कख नहीं क्योंकि सीखिया नहीं। फिर फायदा क्या, वो डेकोरेशन पीस है, और उसके बाद कई दफा काम मैं उल्टा खराब कर देता हूँ, फिर और पैसे दे के बाहर से लोगों को बुलाता हूँ। आपको समझ आई है चर्च? कलाम को लेना है ऐसे हथौड़े की तरह कि खुदावन आज मुझे इसको चलाना भी सिखा दे। हालेलुया। ऐसे कुछ नहीं हो, डीमन कुछ नहीं कहेगा, डीमन कहेगा ये देख मेरे पास हथौड़ा है, वो कहेगा चलाना आता है, चला के दिखा। तो आपको जब चलाना ही नहीं आएगा तो फिर कोई फायदा नहीं ऐसे हथौड़े का। हालेलुया। इस हथौड़े को चलाना है। आमीन। और सर पे नहीं मारना है। कई लोग कलाम लेके सर पे मार रहे होते, वो भाग जाएंगे, स्पेशली जो नए लोग आए हैं ये भाग जाएंगे। इनके सर पे नहीं, इनके दिल पे वार करना है। हालेलुया। देखिए कलाम में क्या लिखा है, मेरे साथ निकालिए अमाल, एक्ट्स निकालिए, चैप्टर 2 वर्स 37। करतब, रसूलों के करतब, एक्ट्स, अमाल उसका दूसरा बाब और उसकी 37वीं आयत पढ़िए जी। जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी। हाँ, सुने। जब उन्होंने ये सुना तो कहां चोट हुई? दिल पर चोट हुई। हालेलुया। दिल पर चोट करने वाला खुदा यहां पर मौजूद है, उसका कलाम यहां पर मौजूद है। ये खुदा का कलाम दिलों पर चोट करता है। अभी बलजीत बेटी ने ये बात की कि आपने भी ये बोला था कि मेरे दिल पर चोट हुई, तो वो एक और धर्म से थी, सिख धर्म से थी। कैसे वो सिख धर्म से विश्वासी बनी, उसने बपतिस्मा कैसे लिया? जब वचन उसके दिल पर चोट किया। हालेलुया। ये वचन चोट ही नहीं करता, क्योंकि हथौड़ा चलाने वाला पता नहीं क्या कर रहा है, वो गलत चला रहा है, उसको पावर नहीं पता इसकी कितनी है। ये वो वाकया है जो पतरस के ऊपर जब पवित्र आत्मा आया, ईद पेंतिकोस का दिन है ये, आपको मालूम है। और जब वो पवित्र आत्मा पहली दफा वो पाखरू से भर गए, वही पतरस, वही शागिर्द जो अंदर डर के बैठे हुए थे यरूशलेम में, उन्होंने बाहर निकलकर 3000 यहूदियों को कलाम सुनाया पतरस ने, और उनके दिलों पर चोट हुई और उन्होंने एक ही दिन पर बपतिस्मा लिया और खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चल पड़े। हालेलुया। ये कैसे हुआ है? बोले हथौड़े से, कलाम के हथौड़े से। ये हथौड़ा बहुत ज़रूरी है अजीज़ों। इस चर्च में मैं खुदा का शुक्र करता हूँ अजीज़ों, कि खुदा का शुक्र है, मैं कहता हूँ बहुत हम्बलनेस के साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि इस चर्च में आग भी है और इस चर्च में कलाम हथौड़े की तरह भी चलता है। हालेलुया। जब इस चर्च में आग की ज़रूरत होती है तो पास्टर अमरीन खुदावंद आपको इस्तेमाल करता है। खुदा की खादमा के मुंह से आग निकलती है जब वो पुलपिट के ऊपर होती हैं, और जिंदगियां बदलती हैं और गवाहियां आती हैं और इब्लीस के सारे काम जल के भस्म हो जाते हैं। हालेलुया। खुदा की खादमा जब खड़ी होती हैं वो प्योरिफिकेशन वाला कलाम देती हैं। मेरे कलाम ऐसे नहीं होते, डिफरेंट होते हैं। जब वो कलाम देती हैं, खुदा उनके मुंह में एक अजीब आग डालता है कि लोगों की जिंदगियों में सफाई शुरू हो जाती है, ठंडी जिंदगियां जो हैं वो हीटअप होनी शुरू हो जाती हैं और गवाहियां आती हैं। हालेलुया। बजा दें यीशु के जलाल के लिए। और खुदा ने जो मुझे खुदा सरमन देता है वो हथौड़े वाले होंदे ने, ते मैनू रखिया हथौड़े मारन वास्ते, और उनको रखा हुआ है खुदा ने आग के लिए। हालेलुया। दोनों फॉर्म जो हैं वो आपको इस चर्च में मिलती हैं अजीज़ों। ये बहुत बड़ी बात है। ये मैं सारा जलाल इसके लिए यीशु के नाम को देता हूँ, ना मेरी तारीफ ना पास्टर अमरीन की तारीफ, मैं आपको सच कह रहा हूँ। लेकिन ये मैं आपको बहुत ह्यूमिलिटी के साथ बता रहा हूँ कि खुदा आग की तरह इस चर्च में काम करता है अपने कलाम के थ्रू, और जिधर हथौड़े की ज़रूरत होती है वहाँ पर हथौड़ा भी बनता है खुदा का कलाम। हालेलुया। अब ये जो 2 हफ्ते हमने गोल्डन काफ के लगाए हैं, ये हथौड़े थे। ये कहाँ अंगूठियाँ आपने उतारनी थी, किधर कड़े उतारने थे, लेकिन जब हथौड़े पड़े हैं, हालेलुया, तो सारे काम हुए फिर यीशु मसीह के नाम से। तो हथौड़ा भी, बोले हथौड़ा भी जरूरी है और आग भी जरूरी है, शहद भी जरूरी है, तलवार भी जरूरी है। ये सारे हमने फॉर्म्स जो हैं ये खुदा के कलाम की लेनी है।
मेरे साथ निकालिए गिनती की किताब, नंबर्स चैप्टर 20 वर्स 11। गिनती की किताब उसका 20वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत पढ़ेंगे। आपको याद है मूसा ने चट्टान पर क्या मारा था? लाठी मारी, तो उस चट्टान के अंदर से पानी निकल आया। पढ़िए जी। तब मूसा ने अपना हाथ उठाया और उस चट्टान पर 2 बार लाठी मारी जी, और कसरत से पानी बह निकला और जमात ने और उनके चपायों ने पिया। हालेलुया। सबको याद है ये वाकया? अब मुझे बताएं कि ये कैसे हो सकता है कि एक चट्टान उसके अंदर क्रैक आ गया है लाठी मारने से? कम ऑन, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि वो लाठी नहीं थी उसके हाथ में, वो लाठी उस वक्त खुदा का कलाम जो हथौड़े की तरह था, वो हथौड़ा बन गया। हालेलुया। और हथौड़ा क्या करता है? वो चट्टानों को चकना चूर कर देता है। ऐसा है खुदा का कलाम। मुझे बताएं कितने लोग ये मानते हैं कि चट्टान के अंदर भी पानी हो सकता है? कितने लोगों का ये मानना है? वेरी गुड। लेकिन मैं आपसे एक अर्थली बात कर रहा हूं, एक साइंस की बात कर रहा हूं। चट्टान के अंदर क्या कभी पानी हो सकता है? कितने लोग कहते हैं, अच्छा चले, कितने लोग कहते हैं पानी हो सकता है, और कितने लोग कहते हैं पानी हो सकता है? ओके, डर के कर रहे हैं, पता नहीं पास्टर जी की बोलेंगे है या नहीं है। ओके, पानी है। ओके, और कितने लोग कहते हैं चट्टान में पानी नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। बाकी की कर रहे हैं? कई लोग कह रहे हैं है और कई कह रहे हैं नहीं भी है। सुने मेरी बात, अगर आप साइंस को स्टडी करें, ध्यान से सुने मेरी बात, अगर आप साइंस को ध्यान से स्टडी करें, आपको पता है कई चट्टानें ऐसी हैं उनके अंदर पानी जमा हुआ होता है। हालेलुया। आपके सामने एक प्रॉब्लम आती है, वो चट्टान की तरह खड़ी हो जाती है, लेकिन आपको नहीं पता उस चट्टान के अंदर पानी है। हालेलुया। लेकिन जब कलाम मारेंगे उसके ऊपर हथौड़े की तरह, वो चट्टान क्रैक होगी और उसके अंदर से ब्लेसिंग आपके ऊपर निकलेगी। वो ब्लेसिंग जो है वो चट्टान के अंदर है, और चट्टान आपके सामने आ गई है, और आप समझ रहे हो मेरी ब्लेसिंग कहां है? मुझे तो पानी चाहिए। किसी को नहीं पता था उस चट्टान के अंदर पानी है। खुदा ने कहा इस पे मार, चट्टान के ऊपर अपनी लाठी मार, और वहां पर क्रैक आया। खुदा आज आपको क्या बताना चाह रहा है? जब आपके सामने कोई प्रॉब्लम चट्टान बन के खड़ी हो जाए यीशु मसीह के नाम से, आपने ईमान से कलाम के हथौड़े को लेना है और उस पे दे मारना है। हालेलुया। और मेरा ईमान है कि वो चट्टान अलग होगी, उसमें क्रैक आएगा, वो चकनाचूर होगी, और उसके अंदर से आपके लिए ब्लेसिंग और जिंदगी का पानी और गवाहियां पैदा होंगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। यीशु जैसा। लेकिन हथौड़ा चलाना आना चाहिए ना। एक खींच के नहीं मारना, वापस आ जाएगा, ऐसे नहीं करना। आप हथौड़ा चलाना सीखना है ना, तो चर्च आए, यहां पर हम आपको सिखाएंगे। मेरे से बात करें। कोई ऐसा बंदा यहां नहीं बैठा हुआ जो कह पास ही तानू मैसेज किया सी, तुसी एडे बिजी हो, जवाब नहीं देंदे। नॉट अ सिंगल पर्सन कैन से दिस, नॉट अ सिंगल पर्सन। लेकिन आप तो मैसेज करते ही नहीं हो क्योंकि आप बहुत बिजी हो, आपको हथौड़ा चलाना सीखना ही नहीं है। एक बंदा मुझे कहे पास्टर जी मुझे आपसे कलाम सीखना है, प्लीज पास्टर जी मुझे एक वर्स सिखा दें रोज की, एक हफ्ते में एक वर्स मुझे सिखा दें। मुझे आज तक ऐसे मैसेज नहीं आते। ये लीडरशिप की बात नहीं मैं कर रहा। आपको हथौड़ा चलाना सीखना है, क्योंकि चट्टाने तो आएंगी। बोले चट्टाने तो आएंगी। फिर क्या करोगे? आप भागोगे फिर पास्टर के पास। ये हथौड़ा आपने चलाना है। जब चट्टान आपकी है तो हथौड़ा भी ताड़ा होना चाहिए। हालेलुया। हथौड़ा पास्टर नहीं चलाएगा, आपने चलाना है। पास्टर अपने हथौड़े चला रहा है अपनी चट्टान के लिए। मेरे पास भी हैं चट्टाने, तो आप अपनी चट्टान में क्रैक डालें आज यीशु मसीह के नाम से, कलाम का हथौड़ा मारें। हालेलुया। उसके अंदर से पानी निकलेगा, नदियां निकलेंगी, आपकी नस्लें ब्लेस हो जाएंगी यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। नेक्स्ट पिक्चर दिखाइए जरा। ये एक और काम करता है खुदा का कलाम। पता है आपको क्या करता है? ये लगे रहने दीजिएगा, एक वर्स पढ़िए आप यहां से, ये तस्वीर लगे रहने दीजिएगा। 2 करंथियों उसका 3 बाब और उसकी 3 आयत। 2 करंथियों 3 बाब और 3 आयत पढ़िए जी।
जाहिर है कि तुम मसीह का वो खत हो जो हमने खादमों के तौर पर लिखा, जी, स्याही से नहीं बल्कि जिंदा खुदा के रूह से, हाँ, पत्थर की तख्तियों पर नहीं बल्कि पत्थर की तख्तियों पर नहीं। बोले मेरे साथ, हम एक ऐसा खत है। सुने यहाँ पर क्या कह रहा है पौलुस, हम एक ऐसा खत है, हम, मैं और आप। कई लोग कह रहे हैं पास्टर जी मैं खत हाँ, लव लेटर की गल नहीं कर रहा। खुदा के कलाम के मुताबिक आप चलते फिरते लेटर हो। लेटर क्या करता है? मैसेज देता है। बोले मैसेज देता है। आप चलते फिरते मैसेज दे सकते हो खुदा का, चलते फिरते, क्योंकि आपके ऊपर कुछ लिखा है। बोले मेरे ऊपर कुछ लिखा है। जोर से बोलिए, मेरे ऊपर कुछ लिखा है। क्योंकि मसीह के खत हो आप लोग। यू आर लेटर ऑफ जीसस। हालेलुया। लेकिन आम लेटर नहीं हो, इंक से नहीं लिखे हुए, पाकरू से लिखे हुए हो। हालेलुया। इंक मिट जाएगी, पाकरू का लिखा नहीं मिटेगा। फिर एक और बात लिखी हुई है कि ये पत्थर की तख्ती पर नहीं लिखा हुआ। ये कहां लिखा हुआ है जी बताइए? ये लेटर बल्कि गोश्त की यानी दिल की तख्तियों पर। दोबारा बोलिए। बल्कि गोश्त की यानी दिल की तख्तियों पर। बल्कि गोश्त की यानी दिल की ये जो खत है ये दिल की तख्तियों पर लिखा हुआ है। यीशु का नाम, हालेलुया, ये दिल की तख्ती पर लिखा हुआ है। हालेलुया। आप ऐसे लेटर हो, आप चलते फिरते यीशु के नाम को जलाल दो। आपको लोग पढ़ें, लेटर को लोग क्या करते हैं? पढ़ते हैं। कई लोगों को बड़ा शौक होता है दूसरों से खत पढ़ने का, दूसरों के मैसेज पढ़ने का, है ना? होता है ना? ये वो मैसेज है, ये वो लेटर है जो खुदा चाहता है कि पूरी दुनिया पढ़े। हालेलुया। कि हमारे दिल की तख्ती पर किसका नाम लिखा है? यीशु। और ये दिल की तख्ती पर, ये जो तख्ती, ये जो टैबलेट होती है, इस पे कैसे लिखा जाता है? पिक्चर दिखाइए। वो लिखा जाता है हथौड़ी के साथ। हालेलुया। वो तख्ती के ऊपर जो है वो लिखा जाता है हथौड़ी के साथ। पीछे वाली पिक्चर दिखाइए बेटा, पहले वाली। ये इंक से नहीं लिख रहा, इसके लिए हथौड़ी चाहिए। बोले हथौड़ी चाहिए। बोले हथौड़ा चाहिए। छेनी और हथौड़े ना, छेनी से हथौड़े जब तक नहीं लगेगा इसको, वो इसको उसके ऊपर नहीं लिखा जाएगा। नेक्स्ट पिक्चर दिखाइए। अब मुझे बताइए, इस तख्ती के ऊपर जो लिखा है ये कोई मिटा सकता है? कोई मिटा सकता है इसको? दुनिया की कोई ताकत इसको मिटा सकती है? खुदा के कलाम का हथौड़ा जब आपके दिलों पर चलेगा, आपकी दिलों की तख्तियों के ऊपर जब चलेगा, दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं मिटा सकती। हालेलुया। मत लिखें, इंक के साथ मत लिखें प्लीज। हम क्या करते हैं? हम सारी जिंदगी इंक से लिखते आए हैं, जीसस आई लव यू, और बाद से निकलते रहे कागज पाड़ पूड़ के सुट देते हैं। आज खुदा आपको मौका दे रहा है चर्च, हथौड़ा खुदा का अपने दिल पर चलने दें। हालेलुया। तो खुदा ऐसा लव लेटर लिखेगा कि यीशु की मोहब्बत जाहिर होगी। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पे ईमान लाए हलाक ना हो, हमेशा की ज़िंदगी पाए। ये अपने दिल पर आज लिख लें इसको। हालेलुया। लेकिन इसके लिए हथौड़ी चाहिए, हथौड़ी के साथ लिखा जाता है। तो पहले यीशु को दिल दें, पहले दिल दें कि यीशु जी ये टैबलेट है, ले लें इसको, ये तख्ती है, टिकट। तो दिल जिसको दिया हुआ है उसे वापस लें पहले। तो वो देख लो, वापस लो, एक्सक्यूज मी प्लीज मेरा दिल वापस कर दें, क्योंकि ये यीशु की अमानत है। हालेलुया। कोई बात नहीं, आपको नहीं पता था तो सीधे छड़िया, वापस लेना है, यीशु को देना है। हालेलुया। और उसको कहना है यीशु ये आपकी अमानत है, इस पे जो लिखना है आप लिख दें। हालेलुया। खुदा अपना जलाल जाहिर करेगा आपकी जिंदगी पर। हालेलुया। हालेलुया। मैं एक एग्जाम्पल देकर बंद करता हूं। एक वाकया था बिहार में, इंडिया में। सुने, मैं आपको हैमर की ताकत बताना चाहता हूं, हथौड़ी की कितनी ताकत है। बिहार में 1959 के एक गांव था बिहार का, बहुत मशहूर वाकया है। एक औरत एक पहाड़ से गिरकर मर गई। एक औरत थी जो किसी गांव जाती थी, एक गांव से दूसरे गांव जाती थी हर रोज। तो बीच में एक पहाड़ था, उसको वो पहाड़ क्रॉस करना पड़ता था।
तो एक दिन वो पहाड़ पर चढ़ी, उसका पांव फिसला, वो नीचे गिरी, वो मर गई। 1959 की बात है, सच्चा वाकया है। उसका जो हस्बैंड बहुत रोया, बहुत पीटा। आपको पता है उसको गुस्सा किस पर आया? पहाड़ पर। और उसने क्या करना शुरू कर दिया? उसने एक हथौड़ी से, बोले एक हथौड़ी, ये हिस्ट्री है, आप जाके चेक कर लीजिएगा, एक हथौड़ी और एक छेनी के साथ उसने वो पूरे का पूरा पहाड़, 22 साल लगे, लेकिन वो पूरे का पूरा पहाड़ उसने जो है वो मैदान कर दिया। हालेलुया। दिखाइए जी पिक्चर यहां पे, बजा दें यीशु के लिए। नंबर 10 पिक्चर नंबर 10। पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं जो रोड इसने बनाई। ये बिहार का गांव है, गांव का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, अगर किसी को पता है तो वो बता दे। 22 साल लगे उसको, एक अकेले बंदे ने। लोग इस पे हंसते थे, लोग इसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन इसके अंदर ये पैशन था कि मैं इस हथौड़ी से मैं ये पहाड़ को मैदान कर सकता हूं। सोचें, जब यीशु के कलाम का हथौड़ा आपके हाथों में है तो कौन सा पहाड़ आपके सामने रह सकता है? बताइए मुझे, बताइए कौन सा पहाड़ रह सकता है? इससे बड़ा कोई हथौड़ा है? मुझे बताइए, इससे ज्यादा पावरफुल हथौड़ा कोई है? इस बंदे का नाम दशरथ मांझी। अब दिखाइए उसका जो फिर 2016 में इंडिया ने इसको ऑनर दिया, इंडियन गवर्नमेंट ने, और उसका स्टैंप निकाल दिया। दशरथ मांझी लिखा हुआ है और इसका बकायदा स्टैंप निकाल दिया उन्होंने, पोस्टल स्टैंप है इसके नाम की। और इसने 110 मीटर लंबा ये पहाड़ था, 10 मीटर जो है चौड़ा था और 8 मीटर जो है ये डेप्थ में था। याद रखें अजीजों, खुदा का कलाम आग भी है और खुदा का कलाम जो है वो हथौड़ा भी है। लास्ट पिक्चर दिखाइए जी। आज ये दोनों का कॉम्बो आप लेने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आज आपके जीवन में आग की तरह भी ये कलाम काम करेगा और हथौड़े की तरह भी काम करेगा। हालेलुया। अपने कंधों पे खड़े हुए हम दुआ करेंगे, हम गीत गाएंगे, 5 मिनट में हम गीत गाएंगे, तेरा कलाम जमाने में ए खुदावंदा। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद रखें। हालेलुया। अगर आज से पहले आपको नहीं मालूम था कि खुदा का कलाम आग है, अगर आज से पहले आपको नहीं मालूम था कि खुदा का कलाम हथौड़ा है, आज इसको ले लें यीशु मसीह के नाम से। आग आपको जलाएगी नहीं, आपको भस्म नहीं करेगी। फायर विल ओनली प्योरीफाई यू। हालेलुया। प्लीज बाहर मत जाइए, जो बाहर जा रहे हैं दरवाजा बंद करें प्लीज प्लीज। नो 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 नो, यू कांट गो आउटसाइड प्लीज, प्रेयर हो रही है, कोई बाहर नहीं जाएगा, दरवाजा बंद कर दें। हालेलुया हालेलुया। ये वक्त है कि हम दुआ में टाइम गुजारेंगे। 5 मिनट में मैं बंद करूंगा, उसके बाद आप जा सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाइए, कहें खुदावन मुझे आग दे, खुदावन मुझे हथौड़ा दे। खुदावन जी आज तेरे कलाम को जो आग की मानिंद है, जो हथौड़े की मानिंद है, खुदावन जी, खुदावन मैं अपने आप को तेरे हाथों में देता हूं। खुदावन जी मुझे पाक कर, खुदावन जी मुझे हीट अप कर दे। खुदाया मेरे अंदर से सारा ठंडापन जाता रहे यीशु मसीह के नाम से। खुदावन जी मुझे अपने जलाल में गहरा लेकर चल। हालेलुया। हम गीत को स्टार्ट करेंगे। हालेलुया। तेरा कलाम जमाने में, ओ हालेलुया। ये कलाम आज आपकी जिंदगी में असर लेकर आएगा, जिस भी रूप में आता है ये असर लेकर आता है। आग असर करती है, हथौड़ा असर करता है। तेरा कलाम जमाने में है खुदा बंदा। सब गाइए, अपने हाथों को उठाइए। तेरा कलाम जमाने में है खुदा बंदा। असर दिखा तेरा जिस दिन रूप में आया, असर दिखा तेरा जिस दिन रूप में आया। तेरा कलाम ज़माने में हालेलुया। खुदा बंदा।
में न था वजूद किसी शय का जब जमाने में खुदाया तू था तेरे साथ तेरा कलमा था हालेलुया खुदाया तू था तेरे साथ तेरा कलमा था असर दिखा के जिस भी रूप में आया असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया तेरा कलाम जमाने में है खुदा बंदा 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 है खुदा बंदा है खुदा बंदा है खुदा बंदा रबा रबा सोखो रे बे 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 रे बे रे बे रबा बाबा रे बे 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 रे बे हो रा रबा रबा सोखो रे बे 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 रे बे चर्च दुआ करना शुरू करें खुदा के कलाम को खुदा के कलाम की आग को लेना शुरू करें यीशु मसीह के नाम से खुदा के कलाम की आग आपके ऊपर आ रही है वो कलमा जो आग की मानिंद है वो इब्लीस की ताकतों को जलाकर भस्म कर रहा है बीमारियां चल रही है यीशु मसीह के नाम से जादू तावीज कर्सेस जल रहे हैं यीशु के नाम से यीशु के कलाम से क्योंकि वो आग है आग के आगे कोई चीज ठहर नहीं सकती और अगर वो आग खुदा के कलाम की है तो कोई इब्लीस की कुवत कोई अंधकार की ताकत आपके सामने नहीं रह सकती आज उसको जलना है यीशु मसीह के नाम से आज उसको भस्म होना है यीशु मसीह के नाम से पैसे की तंगी जल के भस्म हो यीशु के नाम से बेरोजगारी जल के भस्म हो यीशु के नाम से आपका जो मन नहीं लगता प्रार्थना करने में आपका कलाम पढ़ने में दिल नहीं लगता चर्च आने का दिल नहीं करता ये सारी कमजोरियां जल के भस्म हो जाएं यीशु के कलाम के वसीले खुदा आपको मोल्ड कर रहा है आप जो लोहे की तरह संगदिल हैं सख्त हैं ढीठ हैं नहीं सुनते खुदा आपको नरम कर रहा है आपको हीट अप कर रहा है कुछ लोग हैं उनको अभी से गर्माई फील हो रही है अपने जिस्म में अपनी आत्मा के अंदर दे कैन फील द हीट दे कैन फील द हीट ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड पाकरू आपके ऊपर आ रहा है खुदा का कलाम जो आग की मारे आपको छू रहा है हालेलुया आज बहुत से लोग हैं जो आत्मा में ठंडे हैं उनकी आत्मा सरगर्म हो चुकी है यीशु मसीह के नाम से खुदा का कलाम आग की मानिद मैं आपके अंदर दहकता हुआ देख रहा हूं आग के शोला बनाने वाला है खुदा आपको इब्लीस के कैंपों को साड़ने वाले हैं आप यीशु के नाम से आज खुदा के कलाम का हथौड़ा आपकी चट्टानों पर पड़ रहा है यीशु मसीह के नाम से वो चट्टानें जो आपके सामने आके खड़ी हो गई हैं और आपके और आपकी ब्लेसिंग के बीच में एक चट्टान आ गई है खुदा कह रहा है ऐ मेरे बेटे ऐ मेरी बेटी मेरे कलाम को हथौड़े की मानिद अपने हाथों में ले ले पवित्र आत्मा तुझे इस हथौड़े को चलाना सिखाएगा और फिर आपने उस हथौड़े से उस चट्टान के ऊपर वार करना है और वो चट्टान जैसे कलाम में लिखा है कि तू नहीं जानता कि मेरा कलाम हथौड़े की मानिद है जो चट्टान को चकनाचूर कर देता है हालेलुया आपकी सारी चट्टानें सारी प्रॉब्लम्स आज चकनाचूर हो चुकी हैं पीसेस में बन चुकी हैं और पीसेस इब्लीस जमा करता रहेगा आप आगे से क्रॉस करके निकल जाएं वो पीसेस आपको रोक नहीं सकते खुदा ने आपके लिए रास्ता खोल दिया खुदा उस चट्टान में से आपके लिए पानी निकाल सकता है हालेलुया
जहां से आपको उम्मीद नहीं है, वहां से प्रभु आपके लिए जल निकालेगा, पानी निकालेगा, ब्लेसिंग निकालेगा, गुड न्यूज देगा। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से। आज फायर और हैमर का ये डिवाइन कॉम्बो आपको मिल चुका है। ये कॉम्बिनेशन, ये आज डबल ब्लेसिंग खुदा ने हमें दी है। जब भी इस बाइबल को टच करें, जब भी इस बाइबल को पढ़ना शुरू करें, याद रखें, यू आर डीलिंग विद फायर, यू आर डीलिंग विद हैमर। और खुदा आपको ये कलाम चलाना सिखाएगा। इस कलाम को आगे कैसे बढ़ाना है, आग की तरह, वो आपको सिखाएगा। खुदावन, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ तेरा खादिम होने के नाते, प्रभु जी, इस हजूरी के लिए, तेरे यहाँ जाने के लिए, प्रभु जी, इस खूबसूरत वचन के लिए, प्रभु जी, जो तूने बड़े सिंपल तरीके से हमें समझाया है। ये कभी नहीं भूलने वाला वचन है। हालेलुया। खुदावन इस वचन की बुनियाद पर बड़े काम करेगा। हालेलुया। खुदावन, मेरा ईमान है कि खुदावन आज तेरे लोगों ने अपने आप को सरेंडर किया और तेरी कलाम की पावर को लिया है खुदावन जी, और अब ये जिंदा कलाम आग की तरह उनकी जिंदगी में काम करे और हथौड़े की तरह खुदावन काम करे खुदा। और हम ढेरों गवाहियां सुने प्रभु जी। आज प्रभु मुझे बता रहा है, प्रभु का आत्मा मुझे बता रहा है, बहुत से लोगों के दिलों पर चोट हो चुकी है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत से लोग मन फरा चुके हैं, जैसे उन यहूदियों ने, 3000 यहूदियों ने कहा, अब हम क्या करें? और पतरस ने कहा, तौबा कर और खुदावन यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले तो नजात पाएगा। हालेलुया। आज बहुत से लोग हैं जो तौबा करके खुदा के कदमों में आ रहे हैं, क्योंकि ये कलाम का हथौड़ा उन पर चल चुका है। जितने लोग ऑनलाइन यूट्यूब पर देख रहे हैं, मैं उनके लिए ब्लेसिंग को रिलीज करता हूँ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आप इस सरमन को सुनते सुनते ब्लेस हो चुके हैं यीशु के नाम से। आसमानी बाप, बाकी का सारा वक्त तेरे हाथों में। खुदावन, हमारा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा है, क्योंकि खुदावन वाकई तूने अपने कलाम को अपने हर एक नाम से बढ़ के अजमत दी है। वाकई खुदावन जी, अगर तेरा कलमा हमारी जिंदगियों में ना हो तो हम कुछ नहीं है प्रभु जी। तू वफादार है खुदावन, तू वफादार है अपने वादों के साथ, और तेरे सारे वादे इस बाइबल के अंदर हैं। हमें बाइबल से प्यार करना सिखा, हमें वचन पे खड़े होना सिखा, हमें विश्वास में बढ़ना सिखा प्रभु जी। हम आज के दिन के लिए, इस नए महीने के लिए, इस 1 जून के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। ये पूरा महीना, पूरे 30 दिन खुदा के कलाम की आग और उसका हथौड़ा आपके ऊपर चलता रहेगा यीशु मसीह के नाम से, और ढेरों ब्लेसिंग्स आएंगी, और सारा जलाल हम प्रभु के नाम को देते हैं। हमारी दुआ को सुन और कबूल कर। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते हैं, और सब बोलेंगे। अपनी आंखों को बंद रखिए। मैं एवेंजलिस्ट